शुरुआती समय में इस आंदोलन का वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ था, यानी आंदोलन का उभार हुआ था। अब आप देखिए पिछले 4 महीनों से आंदोलन हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहा है। अब आप देखिए ये दक्षिण के भी राज्यों तक जा रहा है, ये कि इन बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार करो, इनका घेराव करो, इनको काले झंडे दिखाओ, इनको अपने गांव और शहरों में मत घुसने दो, इनका हुक्का पानी बंद करो, लेकिन इनके साथ किसी भी तरह की हाथापाई मत करो। देखिए बीजेपी और आरएसएस जो हैं ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये बहुत डरपोक हैं, और डरपोक जो होता है वो षड्यंत्रकारी होता है। तो इनका षड्यंत्र ये है कि ये लोगों को धर्म और जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधार पे उनका टकराव कराना चाहते हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, सपा, बसपा, आप, बाप, बेटा, भतीजा, इनमें कोई फर्क नहीं है। यदि संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल देगा, यदि संयुक्त किसान मोर्चा कोई ऐलान देगा, तो हरियाणा का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक माताएं बहनें उस कॉल पे अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। नौजवान भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि नौजवान भाइयों, हमारी और आपकी जितनी उम्र है, इतने साल तो हमारे सीनियर लीडरशिप को सड़कों पे लटकाते हो गए किसानों के लिए, कि देश की जनता ने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आज आप देश की जनता को हरा के जीतना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ। ਅੱਜ ਚੱਠਾ ਨਨੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, किस तरह देख रहे हो? देखो, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल और सलाम करना चाहता हूँ। देखिए, ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतने ही अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। शुरुआती समय में इस आंदोलन का वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ था, यानी आंदोलन का उभार हुआ था। अब आप देखिए पिछले 4 महीनों से आंदोलन हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहा है। अब आप देखिए ये दक्षिण के भी राज्यों तक जा रहा है, ये गांव-गांव में ये जा रहा है। तो यदि बीजेपी ये सोचती है कि समय के साथ किसान थक जाएंगे, आंदोलन कमजोर हो जाएगा, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है, और उसकी दूसरी गलतफहमियों की तरह बीजेपी की इस गलतफहमी का भी इलाज कर देंगे आने वाले समय में। ये किसान ना झुकेगा, ना दबेगा, ना डरेगा, ना पीछे हटेगा। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। और आज देखिए गांव-गांव में इतनी जागृति आ गई है, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एमपी में, कि वहाँ पे 7-7, 8-8 साल के छोटे-छोटे बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं, उनकी जुबान पे भी नारा है किसान एकता जिंदाबाद। तो ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी है। बीजेपी के विधायकों पर हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हो इसको? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने उसी दिन एक स्टेटमेंट जारी की थी। हम सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि इन बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार करो, इनका घेराव करो, इनको काले झंडे दिखाओ, इनको अपने गांव और शहरों में मत घुसने दो, इनका हुक्का पानी बंद करो, लेकिन इनके साथ किसी भी तरह की हाथापाई मत करो, क्योंकि जो शांति है वो शांति बहादुर का हथियार होती है, और अपनी किसान कौम बहादुर कौम है। और इस शांति के कारण ही आज पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि भारत के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे 4 महीने से बैठे हैं, 300 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके बावजूद ये शांतिपूर्ण है, एक पत्ता भी नहीं टूटा है। तो ये शांति हमारी ताकत है, तो हमें किसी भी कीमत पे अपनी शांति भंग नहीं होने देनी। और एक और दूसरी बात, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस जो हैं ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये बहुत डरपोक हैं, और डरपोक जो होता है वो षड्यंत्रकारी होता है। तो इनका षड्यंत्र ये है कि ये लोगों को धर्म और जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधार पे उनका टकराव कराना चाहते हैं। हम बीजेपी के जो ये छोटे मोटे जो इनके विधायक, पार्षद हैं, सांसद हैं, इनको भी हम एक मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं। ये लोग अपने आकाओं को, मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए, उनकी चमचागिरी करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए ये लोगों के बीच में आके ये अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं।
इनको एक बात समझनी चाहिए कि आज जनता में इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जनता इनको नहीं देखना चाहती और ये चमचागिरी और तड़वे चाटने की बजाय अपने आला कमान को ये समझाएं कि लोगों में कितना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, और जितना लंबा आंदोलन चलेगा बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आप तो विधायक की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा वालों ने तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। भाई आज़ादी के बाद इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे पहली बार किसी मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी कि मुख्यमंत्री चैलेंज करते हैं कि मेरी सभा कल होगी, और लोग उनके हेलीकॉप्टर के नीचे जहाँ उनकी हेलीपैड थी वहाँ पहुँच जाते हैं, हेलीपैड को उखाड़ के फेंक देते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता। तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बीजेपी के लोग अपने घमंड से बाहर आए और एक बात को समझें, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये क्या चीज़ है भाई? रावण बलशाली था, ज्ञानी था, लेकिन एक ही बीमारी थी, घमंडी था। तो जो बीजेपी के जो आज नेता हैं ये घमंडी हैं और ये इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। पंजाब सरकार की ओर से पर्चे दर्ज किए गए हैं किसानों के ऊपर, कैसे देखते हो कि पंजाब सरकार ये कार्रवाई पर बड़ी कार्रवाई की है, उन्होंने बड़े पर्चे डाले हैं? देखो एक बात समझो, ये बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, सपा, बसपा, आप बाप बेटा भतीजा, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनका जो मूल किरदार है सभी राजनीतिक पार्टियों का, वो किसान विरोधी है और नौजवान विरोधी है। तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में जो पर्चे दर्ज करवाए, तो वो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये मूल तौर पे सारे किसान विरोधी हैं ये सारी पार्टियाँ। लेकिन एक बात समझ ले पंजाब की कांग्रेस सरकार, ये पंजाब के किसान भाइयों को आज अकेला ना समझे। यदि संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल देगा, यदि संयुक्त किसान मोर्चा कोई ऐलान देगा, तो हरियाणा का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक माताएं बहनें उस कॉल पे अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो उनकी भलाई इसी बात में रहेगी पंजाब सरकार की भी कि वो जल्द से जल्द ये पर्चे वापस ले, किसानों को बेवजह परेशान करने का प्रयास ना करे। जिस तरीके से बीजेपी का बाइकआउट आज पूरे देश में, इसी तरीके से इनका भी बाइकआउट करना पड़ जाएगा। तो समय रहते ये भी सुधर जाए, इनके लिए बढ़िया रहेगा। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਯੂਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ सम्मेलनों ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचते ਤਾਂ ਕਿਤੇ ना किते ਵੱਡਾ हुलारा नहीं मिलना सीगा। देखिए ये विषय हमारे सीनियर नेताओं का है। हमारे सीनियर नेता बहुत समझदार हैं, बहुत परिपक्व हैं, बहुत अनुभव है। तो इन विषयों पे वही कोई फैसला लेंगे और जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के ही लिया होगा। और हम तो नौजवान हैं, हम पूरे तरीके से अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ हैं। है तो वो भी नौजवान ने, नौजवानी वो भी संघर्ष के नाल लंबे समय तो जुड़े हुए सीगे, उन्होंने भी कोई इस तरह की गल तो की नहीं कि संघर्ष नूं ढा लगे। नहीं, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं किसी पे ना कोई किसी को गलत कह रहा हूँ, मैं ना किसी पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ जो विषय है उस विषय पे हमारी सीनियर लीडरशिप ही फैसला लेगी और हमारी सीनियर लीडरशिप का फैसला हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है, अंतिम फैसला है। और मैं नौजवान भाइयों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि नौजवान भाइयों, हमारी और आपकी जितनी उम्र है, इतने साल तो हमारे सीनियर लीडरशिप को सड़कों पे लट खाते हो गए किसानों के लिए। तो जो हमारी सीनियर लीडरशिप कहे वही बात हमें माननी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सीनियर लीडरशिप नौजवानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई अच्छा फैसला लेगी। जे आप संघर्ष की गल कर लिए, हुण संघर्ष कित्थे तक खड़े है, किन्नी की दूर खड़े है जित तो? देखिए किसान लगभग जीत चुके हैं और सरकार हार चुकी है। सरकार को भी ये पता लग गया है कि कानून उन्होंने गलत बना दिए और ये उन पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। सरकार को भी ये समझ में आ गया कि एमएसपी गारंटी कानून तो ये लेके जाएंगे। अब तो सरकार इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना रही है, अब तो सरकार इसे अपनी मूंछों की लड़ाई बना रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से एक बात कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से, कि देश की जनता ने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आज आप देश की जनता को हरा के जीतना चाहते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र हो गया? कहने को हमारा मुल्क दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में हमारे किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जो कानून हमने नहीं मांगे थे वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। जिस एमएसपी गारंटी कानून का वादा खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे 2011 में करते थे, वही एमएसपी गारंटी कानून तो मोदी साहब किसान आज मांग रहे हैं जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन आप अपने अन्य वादों की तरह इस वादे से भी मुकर गए, आपका ये वादा भी जुमला साबित हो गया। तो मोदी साहब, जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है उसकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। इसकी आह यदि आपको लग गई तो बड़े बड़े खत्म हो गए। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या समझते हो कैसा रहने वाला है?
देखिए, राजनीति हमारा विषय नहीं है। हम जिस सोच के हैं, हमारी सोच ये है कि समाज का काम होता है राजनेताओं के ऊपर जन दबाव बनाना। समाज का काम होता है कि राजनेताओं की लगाम जनता के हाथ में रहे। तो ये आंदोलन वही काम कर रहा है जो काम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, गांधी, सरदार पटेल ने किया। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जन दबाव बनाया था कि राजनेताओं की लगाम जनता के हाथ में रहेगी। तो हम वही काम कर रहे हैं। कोई भी, देखिए, विधायक कोई भी बने, सांसद कोई भी बने, हैं ये एक ही टाइप के सारे। वहाँ पे जाके ये सब कुछ भूल जाते हैं, ये जन विरोधी हो जाते हैं, किसान विरोधी हो जाते हैं, नौजवान विरोधी हो जाते हैं। जब तक इनके ऊपर दबाव रहेगा, जब तक इनके ऊपर जनता का हंटर रहेगा, तो ये सीधे सीधे चलेंगे। और वो जन दबाव जिस दिन खत्म हो गया तो ये सारे उल्टे सीधे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। तो इसलिए ये आंदोलन देश में बड़े पैमाने पर जन जागरण फैला रहा है। और जिस तरीके से जेपी की संपूर्ण क्रांति हुई थी 1970 के दशक में, तो ये संपूर्ण क्रांति 2 है। किसान सारी चीजें समझ रहा है, किसान ये बात जान रहा है कि मुझे आगामी चुनावों में अपने मुद्दों पे वोट डालनी है। मैं पंजाब के भाइयों से सिर्फ ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा, सभी किसानों से, सभी नौजवानों से, कि आगामी चुनावों में आप जाति, धर्म, अक्षेत्र के आधार पे वोट मत डालिएगा। आप 2000 के नोट और शराब की बोतल में वोट मत डालिएगा। आप अपने सामाजिक मुद्दों पे वोट डालिएगा। जिसको आपका मन करे उसे डालिएगा, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन किसान बन के, एमएसपी के मुद्दे पे, 3 काले कानून वापस लेने के मुद्दे पे वोट डालिएगा। नौजवान भाई रोजगार के नाम पे वोट डालिएगा। हमारी माताएं बहनें वो महिला सुरक्षा के नाम पे वोट डालिएगा। यानी सामाजिक मुद्दों पे वोट डालनी है, इतना निवेदन हम कर रहे हैं। सो बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਸੰਗਰੂਰ।